नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इग्नू द्वारा आयोजित बीएड एग्ज़ाम 2025 यानी कि 16 मार्च को आयोजित करवाया गया था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसमें आए हुए प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और उन प्रश्न और उत्तरों के आधार पर अगर हम बात करें कि पेपर की कठिनाई स्तर का, तो उस कठिनाई स्तर के बारे में भी हम बात करेंगे और उस आधार पर हमें जो एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। अगर हम इस बीएड एग्ज़ाम 2025 में जो प्रश्न आए थे उनके बारे में हम बात करें तो पहला प्रश्न था कि आरटी में शिक्षक कर्तव्य की धारा कौन सी, यानी आरटी एक्ट है उसमें जो शिक्षकों के कर्तव्य से रिलेटेड कौन सी धारा है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है धारा 24। धारा 24 है वो है जो शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है। अगर आगे हम बात करें तो क्वेश्चन आया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की, तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे। और आगे हम बात करें कि धन विधेयक का संबंध है, यानी आर्टिकल कौन से आर्टिकल में जो धन विधेयक की बात की गई है। तो अगर हम धन विधेयक के आर्टिकल की बात करें तो 110 आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। और आगे क्वेश्चन था कि घी शब्द में कौन सा लिंग है। तो घी शब्द में पुल्लिंग है, घी शब्द है वो पुल्लिंग है। आगे अगर हम बात करें कि पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसका आंसर रहने वाला है लॉर्ड रिपन। मूक कब लागू हुआ था। क्वेश्चन आया था कि मूक कब लागू हुआ था। तो मूक है ये 2024 में लागू हुआ था। और आगे हम बात करें कि अस्तित्व का विलोम, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अस्तित्व का प्रकार हम आगे देखें तो आगे जो क्वेश्चन थे वो कि शिक्षा का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 21A में है जो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड उल्लेख किया गया है। और NEP 2020 में है जो स्कूली एज पूछी गई थी। तो अगर हम स्कूली एज की बात करें NEP 2020 के अकॉर्डिंग तो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक है जो स्कूली एज का उल्लेख किया गया है। और आगे हम अगर बात करें कि आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो अगर भारत की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगर हम विश्व लेवल पर अगर बात करें तो है जो सुली प्रधोम को मिला था। इस प्रकार ये क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी सरल प्रश्न थे, लेकिन इन सरल प्रश्नों के आधार पर हम पेपर के पूरे लेवल को हमें सरल नहीं कह सकते। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा पेपर सरल था, फिर भी इतना भी सरल नहीं था। तो इसके आधार पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो इस प्रकार हमने विश्लेषण करके तैयार किए हैं कि जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें तो वो 78 से 89 के मध्य जिस भी कैंडिडेट के अंक बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 78 से 89 के मध्य अंक बन रहे हैं तो वो है जो सेफ माना जाएगा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो 70 से 77 तक रहने की संभावनाएं हैं। और अगर हम बात करें एससी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ है जो थोड़ा पेपर लेवल के आधार पर अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ है वो 75 से 71 के आसपास है रहने की संभावना है। 75 से 71 के आसपास है जो एससी की कट ऑफ है वो रहने वाली है। और अगर हम एसटी की बात करें, एसटी की अगर कट ऑफ की बात करें तो
इनकी जो कट ऑफ है वो 55 से 65 के मध्य रहने की संभावना है। एसटी की कट ऑफ है वो 55 से 65 के मध्य रहने की संभावना है। और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो 50 के आसपास रहेगी। ये तो है जो सर्कल वाइज ऊपर नीचे भी हो सकती है। ये अनुमानित कट ऑफ है, इसके आसपास अगर आपके अंक बैठ रहे हैं तो आपका है जो इससे एग्ज़ाम में है जो सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी कैंडिडेट के इन अंकों के आसपास नंबर बैठ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझें। इस प्रकार है जो ये हमने आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताई है, अनऑफिशियल कट ऑफ है। और अगर हम इसके ऑफिशियल आंसर की बात करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी और मई तक इसका है जो रिजल्ट भी आ जाएगा। अब आपसे निवेदन है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन कौन से और क्वेश्चन आए थे वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें एक और है मतलब अनुमानित कट ऑफ है वो आपको सटीक कट ऑफ का आंकड़ा बता सकें। तो एक बार है जो आपको जो भी क्वेश्चन याद है वो कमेंट बॉक्स में डालें और आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। और एक बार है जो आप इस वीडियो को अपने साथी तक शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।